कोटा में कोचिंग छात्रों और छात्राओं की आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 2024 नए साल का बस एक महीना ही बीता है कि एक सप्ताह के भीतर कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी कर ली। हाल ही में बीते मंगलवार को कोटा में कोचिंग कर रहे यूपी के छात्र मोहम्मद जैद ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली है और अब एक इंजीनियरिंग कोचिंग की छात्रा ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। पढ़ाई के दबाव में सुसाइड करने वाली छात्रा का सुसाइड नोट सामने आया है। उसमें उसने साफ लिखा है कि मैं JEE नहीं कर पाऊंगी, मैं खराब बेटी हूं, सुसाइड ही मेरे पास अंतिम विकल्प है। सुसाइड नोट सामने आने के बाद पुलिस और परिजन सन्न रह गए हैं। मुद्दे को गहराई से समझेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए जो हमने आपके लिए तैयार की है। कोचिंग सिटी कोटा बनी सुसाइड फैक्ट्री। सात दिन के भीतर 2 स्टूडेंट्स ने की खुदकुशी। मां बाप के महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ी एक बेटी। छात्रा के सुसाइड नोट में परीक्षा के दबाव का जिक्र। ये सुसाइड नोट उस छात्रा का है जो राजस्थान के कोटा में कोचिंग करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी, लेकिन परीक्षा का दबाव और माता पिता की महत्वाकांक्षा के दबाव को वो झेल नहीं पाई। आखिरकार छात्रा ने अपनी जिंदगी को समाप्त करने का कठोर कदम उठा लिया। ऑनलाइन कोचिंग लेने वाली 18 साल की छात्रा ने अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। 2 दिनों बाद ही छात्रा का जी मेंस का एग्जाम था। छात्रा के कमरे से मिले सुसाइड नोट में एग्जाम के दबाव का जिक्र किया गया। मृतक छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मम्मी पापा आई कांट डू सो आई सुसाइड, आई एम ए लूजर, आई एम अ वर्स्ट डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। अंग्रेजी में लिखे ये छोटे छोटे वाक्य एक स्टूडेंट की पढ़ाई के दबाव को साफ जाहिर कर रहे हैं। मृतक छात्रा मूल रूप से झालावाड़ की रहने वाली थी और वो कोटा के बोरखेड़ा इलाके में अपने परिवार के साथ रह रही थी। सुसाइड नोट देखकर पुलिस और परिजन सन्न रह गए हैं। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 120 फुट उसका नाम निहार का था, 19 साल की थी। कल JEE का एग्जाम था इसका, उसको लेके थोड़ी डिप्रेशन में थी। ये घटना आज सुबह की, थोड़ा पढ़ाई का डिप्रेशन था ऐसा परिवारजन बता रहे हैं इसको, और कोई कारण नहीं इसमें। पोस्टमार्टम अभी किया जाएगा, यही मोर्चरी में रखवा दी डेड बॉडी। कोटा में पिछले 7 दिन में कोचिंग स्टूडेंट की खुदकुशी का ये दूसरा केस है। बता दें, एक हफ्ते पहले ही शिक्षा की नगरी कहे जाने वाले कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 19 वर्षीय मृतक छात्र मोहम्मद जैद यूपी के मुरादाबाद जिले का रहने वाला था। बहरहाल कोचिंग सिटी कोटा में स्टूडेंट की सुसाइड का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन अपने स्तर पर कोचिंग छात्रों की खुदकुशी की घटनाएं रोकने के लिए लगातार गाइडलाइंस जारी करता है और मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करता है। बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़ा। रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पर कोटा में देखिए एक के बाद एक कोचिंग छात्रों की खुदकुशी की घटना से सभी हैरान हैं। बीते साल कोटा में 30 कोचिंग स्टूडेंट्स ने सुसाइड की। एक नजर डालते हैं कि बीते साल से लेकर अब तक यहां जो कोचिंग के कितने छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी का दबाव नहीं झेल पाए। देखिए, और अपने जीवन को ही उन्होंने समाप्त करने का कदम उठाया। कोटा में बीते साल 2023 में 30 छात्रों ने परीक्षा और उसमें प्रदर्शन के दबाव को लेकर अपनी जान दे दी थी। इसी साल खुदकुशी के ये दूसरे जो घटना है, इससे पहले 24 जनवरी 2024 को इंजीनियरिंग के एक छात्र ने परीक्षा के डर से खुदकुशी कर ली थी। हालांकि कोटा में लगातार छात्रों की खुदकुशी के बाद शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। सरकार का ये प्रयास है और विश्वास है कि परीक्षा के दबाव में
खुदकुशी करने वाले कोचिंग स्टूडेंट्स के कदम इन दिशा निर्देशों के लागू होने के बाद रोके जा सके। देखिए, कोटा में लगातार छात्रों के खुदकुशी के बाद शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश दिए। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नियमों में पहले उल्लंघन करके 25,000 का जुर्माना यहां पर लगाया जाए और कोचिंग सेंटर नियमों से पहले उल्लंघन के लिए देखिए 25,000 रुपए, दूसरी बार 1 लाख रुपए और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि नीट और जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की बड़ी संख्या कोटा में रहते हैं। अब कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद ज्यादातर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में दाखिला देने से मना करने पर खुश नहीं थे। अब राजस्थान का छोटा सा शहर कोटा पूरे देश में आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी का गढ़ माना चुका है। हर साल लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा की तैयारी करने यहां पर आते हैं। कोटा में कोचिंग का कारोबार भी हजारों करोड़ रुपए में पहुंच चुका है। सरकार को भी इससे हर साल अच्छा टैक्स मिलता है। जी हां, और एक नजर डालते हैं कोटा की अर्थव्यवस्था कैसे निर्भर है कोचिंग सेंटर्स पर। आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने देश के विभिन्न राज्यों से कोटा ही क्यों आते हैं छात्र, इस पर नजर डालते हैं। देखिए, देखा जाता है लोग पढ़ाई के लिए देश विदेश जाते हैं, लेकिन इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब आप समझ गए होंगे कोटा ही है। और साथ ही कोटा जो है माता पिता के सपनों की फैक्ट्री के रूप में माना जाता है। अब देश भर में अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं, आंखों में एक सपना लेकर और हाथों में किताबों का बोझ। लेकिन कब ये बोझ दिमाग पर बन जाता है ये पता नहीं चल पाता। अब क्योंकि ये देखा जाता है कि जब लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बढ़ जाता है और साथ ही मेंटल स्ट्रेस। लेकिन इससे भी ऊपर आता है पेरेंट्स का दबाव, या यूं कहे अपने सपनों के साथ उनका भी सपना पूरा करने का प्रेशर। और जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तब बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे उस प्रेशर से डील कर सके, क्योंकि देखा गया है कि बच्चे अकेले रहते हैं, उनके साथ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो उनको संभाल सके, उनको समझ सके या उनको समझा सके। देखिए, पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी होता है और खासतौर से उस वक्त जब बच्चा अकेले होता है और उन पर मेंटल दबाव होता है, अपने आप को प्रूव करने का, दूसरे से अच्छे रैंक लाने का, माता पिता से दूर रहना और छात्रों पर उनकी अपेक्षाओं का दबाव मानसिक रूप से उन्हें परेशान करता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन पर पढ़ाई का प्रेशर भी आता है। अब इस दौरान छात्र अपनी इच्छाओं और क्षमता की परवाह किए बगैर अपना लक्ष्य पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं और जब नतीजा सामने नहीं आता तो वो सुसाइड करना ही उचित समझते हैं। निश्चित तौर पर पंखा कहीं से भी आत्महत्या का कोई मुख्य कारण नहीं है। आत्महत्याओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, विजन बदलने की जरूरत है। एक ऐसा देश जहां एंजाइटी जैसे मेंटल कंडीशन तक पर बात नहीं होती, इसे एक टैबू की तरह लिया जाता है और इससे पीड़ित लोगों को जज किया जाता है, वहां आत्महत्या के मुद्दे पर चर्चा करना बेहद मुश्किल है। कैसे बात होगी? ऐसा नहीं है कि जो लोग मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं केवल वो ही आत्महत्या करते हैं या प्रयास करते हैं। कभी कभी हमारे इर्द गिर्द की परिस्थितियां ऐसी होती है कि मजबूत से मजबूत हृदय वाला व्यक्ति भी इसका शिकार हो जाता है। व्यक्ति के चारों ओर ऐसी तनावपूर्ण स्थितियां होती है जो उसे इस ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र किसी तरह की बदमाशी, यौन या शारीरिक शोषण, पढ़ाई में खराब प्रदर्शन से लेकर धर्म या जाति के आधार पर शोषित होता है तो वह ऐसा कर बैठता है। अब देखिए, हम में से कोई भी एक बार इस परिस्थिति को डटकर सामना करने की अगर कोशिश करें ना तो शायद हम खुद को बचा सके। केवल हमें एक बार साहस करके अपनी बात रखने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए संस्थान के दृष्टिकोण में भी बदलाव की आवश्यकता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में आत्महत्या से संबंधित हिंसा को रोकने पर बात होनी चाहिए। हर शिक्षा संस्थान में भेदभाव पर चर्चा होनी चाहिए। टीचर्स और प्रोफेसर स्टूडेंट्स की आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करें, ये सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा सभी छात्रों के लिए संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता सहित स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। फिलहाल फोकस सिर्फ आत्महत्या से होने वाली मौतों को कम करने पर है।
संस्थाएं सुसाइड को कैसे रोक सकती है? देखिए, हमें प्राथमिक स्तर पर इस स्थिति को रोकने के तरीकों पर विचार करने की जरूरत है। अगर हम स्टूडेंट्स के पर्सनल लेवल पर जाकर बात करें तो सबसे पहले हमें उनकी उस जगह से उनको निकालना चाहिए जहां वो किसी कारण से परेशान है या उस परेशानी का सामना कर रहे हैं या फिर किसी तरह की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। ना कि उनके कमरे से पंखा निकाल लेना चाहिए। वो सुसाइड ना करे, काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करना चाहिए ताकि पर्सनली जाकर वो बातचीत करे और कहीं ना कहीं बेझिझक कुछ सवाल जो है वो पूछ सके, जो भी उनके मन में परिस्थिति चल रही है। कुछ सवाल आप लोग अपने आप से पूछेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं या अगर आप स्टूडेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो JEE हो, IIT हो, नीट हो या UPSC हो या कहे जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है, क्या आप अपने मन से ये कर रहे हैं या कोई दबाव में आकर कर रहे हैं? क्या जो सच में आप बनना चाहते हैं वो लाइन आप चुनते हैं या किसी के दबाव में आकर ये लाइन चुनते हैं? और ये भी सोचिएगा कि क्या ये जीवन दोबारा मिलेगा, क्योंकि इस जीवन में हम वो करें जो हम खुद अपने मन से करना चाहते हैं, ना कि जो कोई हमें प्रेशराइज करे। देखिए, कोटा में लगातार पिछले साल जो है बहुत से ऐसे केसेस देखे गए और फिर इस साल की शुरुआत में 2 ऐसे केसेस सामने आए हैं। हमारी यही यहाँ पर बात की जो पूरा मुद्दा है वो यही है कि मेंटल प्रेशर में ना आकर बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें और साथ ही कोचिंग सेंटर्स कहीं ना कहीं कोशिश